Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge, our science classes, our class 7. I am present for part 8 for the lesson heat and temperature. तो आइए क्लास 7 के विज्ञान के क्लास में जिसका पाठ नंबर 5 है हीट एंड टेम्परेचर में पढ़ना है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से शरीर का ताप कैसे मापा जाता है। हर आदमी के घर बुखार लगता है तो डॉक्टर के यहाँ जाता है तो वहाँ बुखार मापा जाता है, तो डॉक्टर दे देता है थर्मामीटर के लिए, लीजिए यहाँ लगाइए वहाँ लगाइए। तो जानना चाहिए कि कैसे इसको मापते हैं, कैसे लगाते हैं और कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, जानना जरूरी है ना। तो आइए देखें कि डॉक्टरी थर्मामीटर से शरीर का ताप कैसे मापते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि डॉक्टरी तापमापी में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक चिन्ह बने होते हैं उस टेम्परेचर थर्मामीटर के ऊपर। पारे से भरे थर्मामीटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाकर नीचे बने हुए घुंडी को जीभ के नीचे या कान के नीचे लगभग 2 मिनट तक रख कर रीडिंग लेते हैं। अब समस्या है क्या करते हैं, कभी भी डॉक्टर दे थर्मामीटर दे तो उसको ऐसे ऐसे देखना, डॉक्टर झाड़ता है, देखे हो झाड़ के क्या करता है, पारा उसमें पहले से 10, 20, 100, 105 डिग्री तक चढ़ा रहता है। जब नीचे झाड़ देते हैं तो आ जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है, फिर देखते हैं 0 आया कि नहीं है, तो नहीं है तो फिर झाड़ते हैं ना। जब 0 आ जाता है तब कहाँ पकड़ना चाहिए इसको भी सीखना है। अभी नहीं कि इसको जहाँ शीशा लगा है, बल्ब लगा है, वहाँ पकड़ोगे तो हाथ का टेम्परेचर उसमें चला जाएगा, 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, तो गलत रीडिंग हो जाएगी, गलत दवा हो जाएगी। इसलिए वहाँ जो पकड़ने का एक घुंडी लगा रहता है वहीं पकड़ना चाहिए, दूसरी जगह नहीं। और उसके बाद धीरे से जीभ को ऐसे उठा के यहीं दाब देते हैं या कान पर लगा के ऐसे 2 मिनट तक लगभग, चाहे 2 मिनट से थोड़ा कम हो या 2 मिनट से अधिक हो सकता है, उसको दाबे रहते हैं और शरीर का टेम्परेचर वो ले लेता है। कहता है कि 0 डिग्री पर लाकर नीचे बने हुए घुंडी को जीभ के नीचे या कान के नीचे लगभग 2 मिनट तक रख कर रीडिंग लेते हैं। समझ में आ गया। अब नया एक थर्मामीटर चल गया, डिजिटल जिसको बोलते हैं। तो डिजिटल थर्मामीटर से सीधे अंकों में तापमान आ जाता है। अब डायरेक्ट जब लगाओगे, नया वाला आया है तो डायरेक्ट दे देगा कितना शरीर का टेम्परेचर है आपका, 98 डिग्री है, 105 डिग्री है, 160 डिग्री है कि 10 डिग्री है, कितना है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आदमी अगर स्वस्थ है, उसको बुखार नहीं है, तो उसको शरीर का ताप कितना होगा, 98 डिग्री सेल्सियस। यदि नापने के बाद 99, 100, 102, 103 आता है तो वही डॉक्टर कहता है कि आपको बुखार है। अगर उससे कम रहेगा तो बुखार नहीं बने, कम होना ही नहीं चाहिए। सभी जब टेम्परेचर कम होगा तो शरीर शिथिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कम होना भी गड़बड़ है। तो इससे अधिक ताप प्रदर्शित करने पर बुखार माना जाता है। जब 98 के ऊपर टेम्परेचर दिखाएगा तो उसको क्या माना जाएगा, बुखार मानते। तो एक बार जान लो, इसको बहुत पूछता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट में या 98 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखना, हमेशा पूछता है। तो इस प्रकार जान गए। बुखार नापने के लिए थर्मामीटर को क्या करते हैं, सबसे पहले झाड़ कर उसको नीचे पर पारे को करके तब जीभ के नीचे या कान के नीचे दबाकर उसका टेम्परेचर लेते हैं। हम जान जाते हैं कि कितना बुखार है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 98 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रहेगा। स्वस्थ मनुष्य का कितना टेम्परेचर होता है अभी पूछूंगा तो पता चलेगा याद है कि नहीं। अब आइए कि थर्मामीटर से ताप मापते समय आवश्यक सावधानियों को लिखें। किन किन बिंदुओं पर सावधानी बरतना चाहिए। धीरे से उठाया, धीरे से कहीं ठेका दिए, दीवार में ठेका दिए, कुर्सी के टांग में ठेका दिए तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, है ना। तो क्या क्या सावधानी है, ताप मापते समय पहले पारे का ताप बनी हुई दृष्टि रेखा के नीचे कर ले। बनी हुई उसमें लाइन बना रहता है, उसको झाड़ कर ऐसे ऐसे उसको इस दृष्टि रेखा मान लो यहाँ है तो इसके नीचे कर दे, ठीक है ना। दूसरा, थर्मामीटर को किसी कठोर वस्तु से नहीं टकराना चाहिए। इन ऐसे ही ले जाएगा कहीं, इसमें ठेका दो, उसको ठेका दो, कहीं टच कर दो, तो कहीं टच नहीं होना चाहिए, तभी ना माप सही बताए। फूट जाएगा तो उसमें एयर घुस जाएगा तो माप सही नहीं बताएगा, सारा पारा बाहर हो जाएगा, गिर जाएगा। तीसरा है, इसके बल्ब को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। इसमें बल्ब रहता है, जहाँ पारा रहता है उसको हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, उसमें
घुंडी जैसे पेन का ढक्कन है इतने दूर ऐसे बना रहेगा, यहाँ पकड़िए, ये ना कि यहाँ पकड़ के मापिए, नहीं। चौथा, इसका प्रयोग मनुष्य के ताप मापने के अलावा और कहीं नहीं करना चाहिए। अब मन के बढ़ने से बहुत लोग थर्मामीटर घर में आया तो गाय के नापे लगे हैं, भैंस के नापे लगे हैं, मुर्गा मुर्गी के नापे लगे, ठीक है ना, तो ये गड़बड़ चीज़ है। इसलिए इसका प्रयोग मनुष्य के ताप मापने के अलावा और कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार समझ में आ गया कि थर्मामीटर से कैसे बुखार मापते हैं, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। चलो चलो अब दिखाया जाए कि थर्मामीटर कैसा होता है, उसका प्रयोग कैसे पकड़ना चाहिए। तो देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, कमरे में दिखाई दे रहा है। इसको देखिए, शीशे में बंद है पेन की तरह। इसको सबसे पहले ऐसे इसको निकाल लेंगे, ऐसे निकल गया। इसके बाद इसमें से इसको पकड़कर, देख रहे हैं ना, इसको ऐसे पकड़कर इसको निकाल लें, देख रहे हैं ना। अभी बताया गया है कि बुखार मापने के पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर लेना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे झाड़ देंगे। ऐसे न पकड़ के झाड़िए कि छूट जाए, अब फूट के चकनाचूर हो जाए, नहीं। और इसको नचा के ऐसे नचाएंगे और देखेंगे कि 0 सेंटीग्रेड पारा हमारा आया है कि नहीं आया, ठीक है ना। जब आ जाए तब इसको क्या करते हैं, ऐसे दाबते हैं या कांख तर शर्ट के अंदर लगाकर इसको ऐसे डाल लेते हैं 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद निकाल कर और फिर नचा कर देखेंगे इसका टेम्परेचर हमारा कितना आया। जितना टेम्परेचर बताएगा उतना नोट कर लेंगे। डॉक्टर लोग भी यही करते हैं, तब बताते हैं आपके शरीर का बुखार है या नहीं है। तो ये रहा थर्मामीटर, बुखार मापने वाला, जिससे केवल मनुष्य के बुखार को मापा जाता है, ताप को मापा जाता है। इसे किसी जानवर या किसी अन्य किसी व्यक्ति का नहीं मापा जा सकता, ठीक है। तो इसको देख कर ज्ञान हो गया कि कहाँ पकड़ना है, नहीं कि इसको यहाँ पकड़ के अलग ही नाप दे तो शरीर का टेम्परेचर इसमें चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसलिए इसको यहाँ पर पकड़ना, ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार आपको थर्मामीटर देखने और समझने का मौका मिल गया और जान भी गए कि कैसे पकड़ते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आइए अभी आप पूछ कर देखा जाए कितने लोग बता पाते हैं, कितने लोग नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम बताओ, थर्मामीटर का प्रयोग किस काम में होता है? खड़ा हो, ये आगे जो बैठी है, किस काम में होता है? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? डॉक्टरी में किस काम के लिए? किस काम में होता है ज्योति? अरे तो कौन सा काम उससे लिया जाता है? वही चीज बोलो। बुखार नापने से। तब यही कहने नहीं आता है। चलो बताओ, इसका प्रयोग कहाँ होता है? हाँ, ताप नापने के लिए। हाँ, शरीर का ताप मापने के लिए, मनुष्य के शरीर का ताप का कुकर का ताप मापने के लिए थोड़ी, मनुष्य का ताप मापने के लिए, बुखार मापने के लिए, ठीक है ना। तो महोदय बताओ, स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 98 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ सुमन, थर्मामीटर का प्रयोग किस काम में किया जाता है? बुखार में, मनुष्य का बुखार मापने। अब कह गाय भैंस बुखार थोड़ी मापेंगे इससे। चलो और कौन बताएगा थर्मामीटर को कैसे पकड़ के इस्तेमाल करने के पहले कैसे पकड़ना चाहिए? कहाँ पकड़ना चाहिए? हाँ, ऊपर घुंडे पर। और जहाँ उसको यूज करना है उसको कहाँ लगाना चाहिए? जीरो लाने के लिए क्या करते हैं? और किसी व्यक्ति का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस अगर वो बता रहा है तो इसका मतलब क्या है? ठीक है ना। या तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो उसके पास बुखार नहीं रहेगा। लेकिन यदि उससे ऊपर है तो बुखार है।
ठीक है। यस सर। तो चलिए इस प्रकार थर्मामीटर का प्रयोग और इसका उपयोग कैसे करते हैं और क्या क्या सावधानी बरतते हैं इसके विषय में आप लोग जान लिए, ठीक है। आइए इस कक्षा 7 के विज्ञान के लेसन 5 में हीट और टेम्परेचर में थर्मामीटर का उपयोग कैसे किया जाता है और किस काम में होता है, कौन कौन सी सावधानियां होती हैं, इसको बताया गया और हमको उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया से इसको समझ गए होंगे। तो यदि यह पढ़ाने की कला अगर समझ में बहुत अच्छे ढंग से आती है तो इस प्रकार हमारे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी घर बैठे इस विज्ञान के पाठ का लाभ ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। ओके, टाटा, नमस्कार।